हाँ, देखो, यह एक अविस्मरणीय और जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव था। पोप ने निमंत्रण स्वीकार किया, हमारी यह अनुरोध कि हम मिलें और यहूदी विरोधी भावना की समस्या और वैश्विक यहूदी समुदाय के रूप में अलग-थलग और निशाना बनाए जाने की बढ़ती चिंता पर चर्चा करें। और यह एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात थी। तो वो अनुभव कैसा था? क्या आप दोनों के बीच अलग से बातचीत हुई या सब कुछ औपचारिक ही रहा? उन्होंने औपचारिक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए नॉस्ट्रा एटेटे के महत्व को दोहराया, जो वेटिकन का ऐतिहासिक सिद्धांत है। ये चर्च और यहूदी समुदाय के संबंधों को बहाल करने व यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ बोलने की बात है। उन्होंने इसे सार्वजनिक टिप्पणी में जोरदार दोहराया। और फिर निजी तौर पर उनकी सार्वजनिक टिप्पणी के बाद मैंने उनसे हमारे गहरे आभार के बारे में बात की कि उन्होंने जो बयान दिए और यह भी बताया कि वर्तमान स्थिति कितनी डरावनी है। मैंने विनम्रता से उनसे पूछा कि क्या वह यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए विशेष पोप दूत नियुक्त करने पर विचार करेंगे। मुझे लगता है कि इस समय एक शक्तिशाली प्रतीक होगा जो दिखाएगा कि चर्च इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और अपनी पूरी कोशिश करेगा। उनका जवाब क्या था? क्या उन्होंने सिर्फ कहा कि विचार करेंगे, जवाब देंगे? क्या लगा कि वो सुझाव को सच में सुन रहे थे? वो साफ तौर पर सुन रहे थे और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से सुना और उन्होंने बस इस बात को स्वीकार किया कि मैंने अनुरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट हाँ या ना नहीं कहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के बाद भी वेटिकन और न्यूयॉर्क के आर्च डायसिस के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप जानते हैं, सब कुछ देखते हुए ये आप जानते हैं, जब आप सैकड़ों साल पहले की बात देखें तो ये सबसे पुराना रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन कैथोलिक चर्च और यहूदी लोगों के बीच संबंध वाकई बहुत आगे बढ़ चुका है। हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें ये लगातार बना हुआ रिश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे समुदाय के सबसे कमजोर लोगों की मदद में हमारे करीबी स्थानीय साझेदारों में कैथलिक चैरिटीज शामिल है। हमारा दशकों पुराना बेहद प्रिय रिश्ता है। और फिर पोप ने वास्तव में अपने सार्वजनिक भाषण में इसका जिक्र किया और हमारे और कैथलिक चैरिटीज के बीच करीबी संबंध की बात की। मुझे लगता है कि जब यहूदी समुदाय निशाने पर है, तब 1.4 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पोप का साथ होना बहुत मायने रखता है। आवाज उठाने से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से देखें कि यहूदी विरोधी माहौल बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। और मेरा मतलब है, आप काफी समय तक नेतृत्व में रहीं। आप जानती हैं, 1 दशक से भी ज्यादा समय तक आपने सब कुछ देखा है, कोविड से लेकर 7 अक्टूबर के बाद के दौर तक। फिर ममदानी चुनाव समेत कई घटनाएं हुई। आपने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ सहा है। जो व्यक्ति अब आपकी जगह ले रहा है, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, हमारे पास एक असाधारण रूप से सफल, शानदार, जीवंत यहूदी समुदाय है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में है, खासकर न्यूयॉर्क में, जहाँ इज़राइल के बाहर सबसे बड़ा यहूदी समुदाय है। मुझे लगता है हमें यहूदी होने पर गर्व बनाए रखना चाहिए। यहूदी विरोधी भावना से लड़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों और समुदाय को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें ताकि वे साक्षर और शिक्षित बने। और जब वे कैंपस में जाते हैं या अपने जीवन में कहीं भी जाते हैं, तो वे इस बात पर गर्व महसूस करें और अच्छी तरह जानें कि वे कौन हैं और क्या हैं। बहुत धन्यवाद एरिक गोल्डस्टीन, यूसीए फेडरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के सीईओ। बहुत बहुत धन्यवाद एमिली।